नमस्कार। देखिए, सोने और चांदी की बात करो तो पिछले हफ्ते भी हमने देखा इवेंट भरा था। जिस ढंग से हमने देखा क्लाउड बना हुआ है यूएस और ईरान के तनाव के बीच में कि अब आगे क्या होगा। हो सकता है कि लड़ाई बढ़ सकती है, हो सकता है सीज फायर, क्योंकि तीसरे चरण की बैठक होनी है। बट अल्टीमेटली लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये एस्केलेशन बढ़ेगा। जिस ढंग से हम देखते हैं कि ग्लोबल विक्स कंटिन्यू बढ़ा हुआ है, ये दर्शाता है कि अभी भी अनसर्टेनिटी बनी है। कच्चा तेल $70 के ऊपर ब्रेंट कंटिन्यू ट्रेड कर रहा है। डॉलर इंडेक्स भी 9750 के करीब ट्रेड कर रहा है। इंटरनेशनल में गोल्ड अब $5200 के ऊपर आ चुका है। और डोमेस्टिक मार्केट पे भी हमने देखा सोना करीबन 3.5% की तेजी के साथ 1,62,900 के करीब ऑलमोस्ट पहुंचा हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं अगर चांदी की बात करें तो मोर देन 10% की तेजी हमने आती हुई देखी। $90 के ऊपर स्पॉट में आ चुका है। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि $70 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर इसके ऊपर टिकता है तो 95-96 भी दिखा सकता है। एक्सपायरी भी है। उसी को देखते हुए डोमेस्टिक मार्केट में भी 2,80,000 के ऊपर निकल चुका है। टाइमिंग हमें लगता है कि सोना और चांदी जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से सपोर्टेड है। जहां हमें लगता है कि प्राइजेस के अंदर और तेजी बन सकती है। वॉल्टिटी भी रहेगी, एक्सपायरी भी है, और साथ में जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स भी बने हुए रहेंगे। फेड का आउटकम्स थोड़े बहुत हम मिले जुले देख रहे हैं, जहां पे इंटरेस्ट रेट को लेकर 2 रेट कट की पॉसिबिलिटी बन रही है। बट धीरे धीरे हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे भी हम डॉविस टोन होते हुए देख पाएंगे। ओवरऑल अगले हफ्ते के लिए भी मुझे लगता है कि सोना चांदी लाइमलाइट में ही रहने वाला है। जब तक सोना डोमेस्टिक मार्केट में 1,56,000 के ऊपर मेंटेन है, 1,66,000 तक का लेवल आराम से दिखा सकता है गिवन जियोपॉलिटिकल रिस्क बना हुआ है। वहीं इंटरनेशनल में भी हमें लगता है कि 52, 50, 60 का लेवल अगर टूटता है तो जल्द हम 5450 से $5500 भी दिखा सकता है। ये प्योरली एक्शन प्लान है यूएस और ईरान के बीच में जो तनाव है उसको देखते हुए। वहीं रिसेंटली हमने आज देखा भी है कि इजराइल और ईरान के बीच में भी कुछ अटैक्स हुए हैं। अब उसकी कितना इम्पैक्ट पड़ेगा ये सीधा सोमवार को पता चलेगा। बट ओवरऑल जब डर होता है तो सोना बढ़ता है। वहीं चांदी भी अब हम देख रहे हैं कि चाइना छुट्टी से वापस आ चुका है, तो कहीं ना कहीं चांदी को भी बेनिफिट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ईटीएफ के अंदर बाइंग कंटिन्यू चल रही है। $90 का लेवल तोड़ चुका है। इमीडिएट टारगेट तो 9750 है, बट हो सकता है हम $100 के करीब भी क्रॉस करते हुए देखेंगे चांदी को। डोमेस्टिक मार्केट पे जिस ढंग से मार्केट ने रिबाउंड किया है, लग रहा है 2,95,000 से 3 लाख तक का लेवल हम चांदी में भी देख पाएंगे। तो ओवरऑल अगले हफ्ते के लिए सोने और चांदी जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स को देखते हुए तेजी ही दिखाई दे रहा है। धन्यवाद।